प्रिय नमस्कार। पहले थिस्सलुनीके की पत्रिका का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। थिस्सलुनीके की कलीसिया पौलुस के द्वारा स्थापित की गई। प्रेरितों काम उसका 17 अध्याय में इसका विवरण मिलता है, लेकिन इसकी पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय और उसका 9वां वचन से शुरू करना होगा। प्रेरितों काम उसका 16 अध्याय का 9वां वचन इस तरह से कहता है, वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकिदुनी पुरुष खड़ा हुआ उससे विनती करके कह रहा है, पार उतर आ, मकिदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। प्यारो, इसे हम मैसेडोनियन कॉल कहते हैं। पौलुस को एक परमेश्वर ने दर्शन दिया। हालांकि पौलुस का एक स्वप्न था और उसमें उसने देखा कि एक मैसेडोनियन व्यक्ति खड़ा होकर पौलुस से कहता है कि हमारे पास आ और हमारी मदद कर। और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं पौल और उसके जो साथी हैं वो मैसेडोनिया की ओर रवाना होते हैं और मैसेडोनिया के शहर फिलिपी में आकर प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। लिदिया के हृदय को प्रभु खोलता है और उसके द्वारा यूरोप में प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश प्रसारना शुरू होता है। यूरोप के दूसरे शहर जहां पर कलीसिया स्थापित हुई वो थिस्सलुनीके है। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय और उसके 1 और 2 वचन में थिस्सलुनीके के नगर में ये जो कलीसिया है वो कैसे प्रारंभ हुई उसका विवरण हमें मिलता है। प्रेरितों का काम उसका 17 अध्याय उसका 1 से लेकर 9 वचन तक अगर हम पढ़ें तो हम देखते हैं किस तरह से पौलुस और उसके साथी, विशेष करके तीमुथियुस और सिलवानुस, इस थिस्सलुनीके के नगर में कैसे प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालांकि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने के कारण उन्हें थिस्सलुनीके नगर के जो यहूदी लोग हैं उनके क्रोध का सामना करना पड़ा और हालत ये हुई कि थिस्सलुनीके से उन्हें बाहर जाना पड़ा। अब पौलुस जो है एथेंस को गया, वहाँ थोड़े समय रहने के बाद वो कुरिन्थ में गया और इस बीच में उसने तीमुथि को थिस्सलुनीके नगर में भेजा कि देखें कि जो थिस्सलुनीके के विश्वासी हैं उनका विश्वास कैसा है। और तीमुथि जब वापस पौलुस से कुरिन्थ में भेंट किया तब उसने थिस्सलुनीके के विश्वासियों का जो विश्वास है उसको पौलुस को बताया। पौलुस इस बात में बड़ा आनंदित हुआ कि थिस्सलुनीके के लोग प्रभु में बने हुए हैं और फिर उनको प्रोत्साहित करते हुए पौलुस इस पत्रिका को लिखता है। बाइबल के जानकारों का मानना है कि थिस्सलुनीके की ये पहली पत्री करीब 51 से लेकर 54 ईस्वी में लिखी गई है। 51 to 54 AD के बीच में इस पत्रिका को पौलुस ने लिखा है और बाइबल के जानकारों का ये भी मानना है कि पौलुस ने कुरिन्थ से इस पत्रिका को लिखा है। इस पत्रिका में प्रभु यीशु मसीह के आगमन से संबंधित जो थिस्सलुनीके के लोगों के मन में संदेह थे, उस संदेह को निकालते हुए पौलुस इस पत्रिका में प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में सभी अध्यायों में लिखता है। और विशेष करके जो 4था अध्याय है उसमें प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा और जब वो आएगा तो जो लोग प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके सो गए हैं या फिर मर गए हैं उनका क्या होगा और जो जीवित हैं उनके साथ क्या होगा और हम कैसे बादलों में उठा लिए जाएंगे उसका एक विवरण देता है। इस थिस्सलुनीके की पत्रिका में 5 अध्याय हैं। पहला अध्याय थिस्सलुनीके की कलीसिया के आदर्श को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। दूसरे अध्याय में पौलुस का आचरण जो थिस्सलुनीके के मध्य में था या फिर एक सेवक का आचरण जहाँ वो सेवा करता है उन लोगों के बीच में कैसा होना चाहिए, इस बात को हमें सिखाता है। तीसरा अध्याय में तीमुथियुस का भेजा जाना और
जो थिस्सलुनीके कलीसिया है उनके विश्वास, उनके प्रेम और उनके धीरज के बारे में हमें बताता है। चौथा अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा और जब वो आएगा तो क्या होगा उसके बारे में है। और पांचवा अध्याय हमें सावधान करता है कि हम प्रभु के आगमन तक अपने आप को जागते और तैयार रखें। इस तरह से इस 5 अध्याय वाली इस पत्रिका में बहुत से बातें हैं जो हम सीख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम पहले अध्याय को मनन करेंगे। प्रभु हमें आशीषित करे।